घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे झरने थे, वहीं एक बड़े बरगद के पेड़ पर चिड़िया माँ गौरी अपने दो प्यारे बच्चों चीकू और मीकू के साथ रहती थी। माँ गौरी का दिन सुबह से शुरू होता था, जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं में झिलमिलाती थीं। वह अपनी चिड़िया पंखों से बच्चों को दाना पानी लाकर देती थी। बच्चों के लिए उसकी ममता कभी खत्म नहीं होती थी। चीकू और मीकू दो प्यारे जुड़वां भाई थे, जो अभी हाल ही में उड़ना सीख चुके थे, लेकिन दुनिया के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम थी। वे सिर्फ मस्ती करने के मूड में रहते थे, कभी भी कुछ गंभीर नहीं होते थे। गौरी दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन बच्चों को लगता था कि माँ उनसे कुछ छुपा रही है। वह सोचते थे कि कैसे उनकी माँ जंगल में आधी रात को निकलकर इतनी जल्दी वापस आ जाती थी। एक दिन चीकू और मीकू ने यह तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। चीकू और मीकू ने एक रात भूख का बहाना किया ताकि माँ उन्हें छोड़कर बाहर जाए। जैसे ही माँ गौरी उड़ने के लिए तैयार हुई, दोनों बच्चे चुपचाप उसके पीछे उड़ने लगे। वे धीरे धीरे जंगल की गहरी राहों से होते हुए एक चमकते हुए झरने के पास पहुंचे, जहां माँ गौरी रुककर बोली, ओ मेरे जादुई झरने, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक शानदार लाल जामुन झरने से निकलकर माँ के पास आया। दोनों बच्चे चुपचाप छुपकर यह सब देख रहे थे, और तब उन्होंने सोचा कि माँ कहीं कोई जादू तो नहीं कर रही। माँ, क्या यह झरना जादुई है? मीकू ने माँ से पूछा। गौरी मुस्कुराई और बोली, यह झरना मेरे पास तब आया जब मैंने जंगल में बहुत से घायल पक्षियों और जानवरों की मदद की थी। इसे सुनहरी परी ने मुझे इनाम में दिया था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। यह झरना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके योग्य हों। माँ गौरी की बातों के बाद एक सुनहरी रोशनी से परी प्रकट हुई। उसकी चमकदार आंखों से एक दयालुता और दृढ़ता झलक रही थी। परी ने चीकू और मीकू से कहा, तुम दोनों को यह झरना तभी मिलेगा जब तुम अपनी योग्यता साबित करोगे। जंगल के काले पहाड़ों के पार एक रहस्यमय बाग है, जहां एक हरा चमकदार फूल उगता है। तुम्हें वह फूल लाकर मुझे देना होगा। यदि तुम यह कर सको तो यह झरना तुम्हारा होगा। यह सुनकर दोनों भाई सोच में पड़ गए, लेकिन उनके मन में यह सवाल था कि उन्हें यह फूल क्यों चाहिए। क्या वे इस रहस्य को जान पाएंगे? अगली सुबह चीकू और मीकू ने अपनी माँ से अनुमति लेकर काले पहाड़ों के लिए उड़ान भर दी। मार्ग कठिन था। घने जंगल के बीचों बीच हवा में ठंडक थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें मुश्किल से निकल रही थीं। चीकू और मीकू ने एक दूसरे से कहा, हम दोनों को मिलकर यह फूल लाना है ताकि हम माँ के साथ जादुई झरने के पास रह सके। वे दोनों पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता लंबा था और बीच बीच में आंधी और बारिश से जूझते हुए उनका साहस बढ़ता गया। काले पहाड़ों तक पहुंचते पहुंचते दोनों बच्चों के पंख थक चुके थे। ठंडी हवाओं के साथ उनकी उड़ान धीमी हो गई थी। काले पहाड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जो उन्हें और भी डराती थी। लेकिन चीकू और मीकू ने एक दूसरे का साहस बढ़ाया और उस बाग तक पहुंचे जहां वह हरा चमकदार फूल था। जब वे बाग में पहुंचे तो वहां अनगिनत रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन उनके बीच वह एक ही हरा चमकदार फूल था जो परी ने बताया था। दोनों बच्चों ने उस फूल को देख लिया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि यह फूल उतना आसान नहीं है जितना लगता है। चीकू और मीकू ने सोचा कि फूल को एक साथ तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बाग में अपनी अपनी ओर तलाश शुरू की। मीकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फूल तक नहीं पहुंच सका। वहीं चीकू ने अपनी सूझबूझ से फूल के पास पहुंचकर उसे धीरे से तोड़ लिया। लेकिन चीकू का मन शांत नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है और कोई बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। चीकू और मीकू बाग से वापस लौटने लगे। तभी उन्हें एक तोता दिखाई दिया जो बहुत परेशान था। वह तोता रोते हुए बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है।
डॉक्टर खरगोश ने कहा है कि उसे ठीक करने के लिए वह हरा चमकदार फूल चाहिए। चीकू और मीकू के मन में एक बड़ा उलझाव था। चीकू ने अपने भाई से कहा, हमने यह फूल कड़ी मेहनत से पाया है, लेकिन इस तोते की मदद करना भी जरूरी है। मीकू ने कहा, लेकिन हमें तो यह फूल परी के पास ले जाना था। चीकू ने फैसला किया, मैं फूल तोते को दे दूंगा, उसकी माँ की जान बचाने के लिए यह जरूरी है। चीकू ने तोते को फूल दे दिया, लेकिन जैसे ही वह वापस घर लौटे, मीकू ने उसे देखा और कहा, तुमने यह फूल क्यों दिया? तुमने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन तभी झरने के पास परी ने उन्हें देखा और कहा, चीकू ने वह काम किया जो सच्चे दिल से किया जाता है। मीकू, तुमने केवल अपने फायदे के बारे में सोचा, लेकिन चीकू ने त्याग दिखाया, इसलिए वह झरने का हकदार है। आखिरकार चीकू को झरने का घर मिला और मीकू ने अपने भाई को देखकर समझा कि सच्चे गुण केवल सेवा, दया और त्याग में हैं। मीकू ने भी अपनी गलतियों को समझा और खुद को बदलने का प्रण लिया। चीकू और मीकू दोनों अब सच्चे मित्र बन गए थे और साथ में जंगल में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे।